दोस्तों कैट्स एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट होने वाला है 2:30 AM इंडियन टाइम पे, ठीक है। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना है तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। फटाफट से क्या करते हैं मेरे भाई, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे आपको समझ में आएगा। एक मेरा दोस्त है, बेसिकली वो कैट्स के अंदर ज्वाइन किए हैं और सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं किया और ना ही किसी को रेफरल किए हैं, जिससे क्या पता चलता है क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है एयर ड्रॉप लेने के लिए। तो उन्हें बोला है यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ ओजी पास, यहाँ पे लिखा है यू हैव टू फिट एटलीस्ट वन क्राइटेरिया, मतलब आप एयर ड्रॉप प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट एक क्राइटेरिया आपको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे यानी क्या बोला है, या तो ओजी पास ले लो, नहीं तो एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन होता है, जिसके बदले में 2000 यहाँ पे कैट्स का बेसिकली ये लोग देते हैं, क्वाइंस देते हैं। आगे चलेंगे तो या तो मिनिमम 5 फ्रेंड को आप रेफर कर दो, 15 टास्क को कंप्लीट कर लो एंड 5 अवतार को अपग्रेड कर लो। मतलब 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आप कंप्लीट करेंगे तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, अन्यथा आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। काफी को पता नहीं है, अगर मेरे भाई आप 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन नहीं किए हो तो चिंता ना करो। अगर आपने 5 लोगों को रेफरल कर दिया है, 15 टास्क कंप्लीट कर लिया है और 5 अवतार को अपग्रेड कर लिया तो भी आप एलिजिबल हो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो, 0 रेफरल है, तो आप एटलीस्ट एक 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन कर लो तो भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास कॉइन्स है मेरे भाई, मिलियंस में, लाखों लाखों की संख्या में, तो उस केस में आप ओजी पास ले सकते हो, क्योंकि ओजी पास जो लोग लेंगे उनका 100% जो कॉइन्स है, टोकन्स है बेसिकली, वो उनको मिल जाएगा और कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होगी। और जो लोग ओजी पास नहीं लेंगे उनके कुछ कॉइन्स को ये लोग लॉक कर देने वाले। अब जो भी आपके मन में डाउट्स है समझ में आ गया होगा। सिंपल देख पा रहे होंगे इनके पास 2250 कैट्स के टोकन है और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई छोड़ दो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन मत करो, ये फालतू का है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका इसमें नुकसान होने वाला है। क्यों मैंने बोला और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको टोन का ट्रांजेक्शन करना चाहिए, उस पर आपको बताने वाला हूँ। आपको समझ में आ गया किन लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलने वाला है और किन लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट से मेरे भाई आते हैं यहाँ पर रिसेंट जो इनका अपडेट है। बेसिकली अगर एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से झटाक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। अब चलते हैं इनके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट मेरे भाई मैसेज है उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो मैं इनके अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सप्लाई 600 बिलियन, समझ में आ रहा है, 55% एयर ड्रॉप देने वाले सीजन 1 एंड सीजन 2 को मिलाकर, और बाकी के मतलब जो एक्सचेंजेस के पास, अर्ली सपोर्टर के पास, टीम के पास इतना सारा कॉइन्स रहने वाला है परसेंटेज में। और सीजन 1 के अंदर 30% सप्लाई और जो 55% देने वाले थे एयर ड्रॉप के अंदर, उसमें से 25% इन्होंने माइनस कर रखा है। मतलब मार्केट में 75% टोकन ये लोग लेके आने वाले हैं। अगर यहाँ पे 30% ये वाला कैलकुलेट कर दोगे सीजन 1 के लिए और बाकी कैलकुलेट करोगे, जोड़ दोगे इसको, तो लगभग 75% निकल के आएगा। जो रिमेनिंग 25% बचेगा वो सीजन 2 के लोगों के ये लोग देंगे। तो सीजन 2 तो मैं खेलने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये लोग डॉग्स का तो कॉपी कर लिए हैं, लेकिन डॉग्स के जैसे ये लोग खर्रा नहीं उतर रहे हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए सीजन 2 को ये लोग बता रहे हैं। और ऐसा ट्रेंड चल चुका है हैमस्टर कॉमेट के बाद, सब लोग सीजन 2 को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना जेब भरना है। तो सीजन 1 कंप्लीट करो, उसके बाद निकल जाओ, लात वात मारो और निकल जाओ। प्रोजेक्ट को ऐसे बकवास प्रोजेक्ट को करने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। यूजर्स काफी ज्यादा है, सप्लाई काफी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कॉइन्स यहाँ पे काफी कम होने वाले इसके वैल्यू। अगर मैं बताऊं तो लगभग जो इनिशियली सप्लाई आने वाली है तो 600 का, अगर मैं 600 बिलियन है, इसका 75% निकालूं तो लगभग, सॉरी एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया, 600 मल्टीप्लाई 75% करते हैं तो लगभग 450 बिलियन निकल के आएगा। मतलब इनिशियली सप्लाई 450 बिलियन लेके आने वाले हैं और जो 150 बिलियन बचेगा मतलब सीजन 2 के लिए लेके आएंगे, तो 450 बिलियन। अगर मैं फुल बताऊं तो एक्सचेंजेस क्या किया है, फुल एफडीपी इन्होंने मार्केट वगैरह सेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली बाइबिट पे। तो बाइबिट पे प्राइस चल रहा है 0.3 टाइम 0.5। तो बाइबिट का प्राइस थोड़ा सा अलग ही रहता है, ये लोग हाई करके बेचते हैं, लेकिन जिस तरीके से हैमस्टर कॉमेट में किया था और काफ़ी लोग यहाँ पे स्कैम हुआ था। तो मैं एक बढ़िया प्राइस मान सकता हूँ बिटगेट वाला प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन वाला प्राइस काफ़ी सोच समझ के रखते हैं और एग्जैक्ट उसी के आसपास प्राइस खुलता है। चाहे हैमस्टर कॉमेट का देख लो, चाहे जितने सारे, चाहे कैटियन के देख लो, सब इसी के आसपास प्राइस खुले हैं। तो इनका थोड़ा सा तरीका ठीक ठाक होता है। कैट्स पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने क्या किया है, अगर मैं कॉइन ओवरव्यू पे क्लिक करूं तो समझ में आएगा कैट्स का टोटल सप्लाई इन्होंने 600 बिलियन, मतलब यहाँ पे 600 बिलियन टोटल एफडीवी इन्होंने कैलकुलेट करके रखा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर जो प्राइस चल रहा है
3 टाइम 0 39। तो अगर यहाँ पे मतलब फुल एफडीवी में निकालने का प्रयास करूँ तो 600 बिलियन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको मतलब चीज़ें सटीक करना चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि टोन का ट्रांजेक्शन करना आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 टाइम 0 और 39, इसी के आसपास प्राइस निकल के आता है। तो लगभग जो एक और जीरो डालना पड़ेगा यहाँ पर, तो 234 मिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप निकल के आती है बिटगेट एक्सचेंज के थ्रू। अगर इसके बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बाइबिट का, तो बाइबिट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कंसीडर करने का प्रयास करूँ 0.5 तो लगभग 300 मिलियन, मतलब 300 मिलियन के आसपास तक मार्केट इसका हो सकता है। तो अगर किसी भाई को यहाँ पर अगर 0.0005 से ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो बाइबिट वाला हूँ, तो 5 करके अगर आपके पास 14,000 कॉइन है, तो मेरे पास सपोज 14,000 कॉइन, तो मेरे पास $7 वर्थ का मेरे पास मतलब जाहिर सी बात है पैसा बनेगा मेरा। ठीक है, अगर 300 मिलियन का लोग मार्केट कैप लेके आते तो की बात कर रहा हूँ, और ये 500 मिलियन लेके जाएंगे तो यही बात है, थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। लेकिन 300 मिलियन एक अच्छी मानी जा सकती है। किस केस में बोलते हैं लोग, जैसे डॉग्स का 500 ऊपर मिलियन मार्केट कैप था, तो अगर 500 मिलियन का उसका मार्केट कैप होता है डॉग्स के जैसा, तो प्राइस आपको मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूं ताकि आपके मन में जितने सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे 600 बिलियन पे निकालते हैं टोटल इसकी जो सप्लाई है, एफडीवी निकालने का प्रयास करते हैं, तो निकल के आएगा 0.3 टाइम 08। इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई 14,000 मेरे पास कॉइन्स है, तो सिंपल 14 से करते हैं तो समझ में आएगा $11। तो ये बात बताओ, ये आप यहाँ पर अभी आपके अकाउंट में कितना, आपके अकाउंट के एज के अकॉर्डिंग कॉइन शो कर रहा होगा, तो आपके पास 2,000-3,000 कॉइन शो हो रहे होंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर आपके पास 2,000 कॉइन्स है तो आप ओजी पास लोगे तो आपको लगभग यहाँ पर कितना फायदा होगा, मात्र यहाँ पे $1.6 मिलेगा, और ओजी पास में 1 टन यानी लगभग $6 लग जा रहे हैं आपको। तो ओजी पास आपको यहाँ पर समझ में आया नहीं लेना है। ठीक है, अब जो लोग 0.2 टोन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 0.2 टोन ट्रांजेक्शन करो। अगर आपके पास 5,000 10,000 टोकन्स है तो 0.2 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगभग कितना का होगा, लगभग $1 का ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे, और $1 यानी 1 से लेके 1.8 या 1.8 नहीं बोलेंगे, $1.2 या $1.3 का होगा, तो कर लोगे तो लगभग उसी के आसपास आपका कॉइन्स का वैल्यू होने वाला है। तो मेरे को नहीं लगता है आपके पास ज़्यादा कॉइन्स है तो ही आप ट्रांजेक्शन करना। और ओजी पास वो लोग करना जिसके पास मिलियंस में या लाखों में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख प्लस कॉइन्स है, वही ओजी पास लेना। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा बात है, आपको सारा चीज़ें समझा दिया मैंने, दूध का दूध एंड पानी का पानी करने का प्रयास कर। सिंपल कैट से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ये ट्राई अगेन समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाता है। देखो मेरे पास 14,500 टोकन्स है और मैंने आज एक 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन किया है। ये मैंने क्यों किया, एज ए इन्फ्लुएंसर एज ए यूट्यूबर आपको दिखाना रहता है क्योंकि मुझको क्या क्या हुआ है और इतने के एवज में क्या मिला है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्कैम वगैरह करता है तो हम लोग को पर्दाफाश करने में सहूलियत प्रदान होता है। तो कुछ प्रूफ्स इकट्ठा करने के लिए अपने मतलब पैसे को, फंड को गंवाने पड़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा, ये टास्क करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजी पास मत लो, ओजी पास जिनके पास ज़्यादा है, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि रिपीट करने के बावजूद भी लोग गलतियाँ कर देते हैं। ओजी पास वही लो जिनके पास लाखों की संख्या में, मिलियंस के पास में कॉइन्स है, नहीं तो आपको ओजी पास लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन कर दिया तो आप एलिजिबल है। अगर 0.2 नहीं किया, अपने 5 दोस्तों को रेफरल कर दिया है और आप 15 टास्क कंप्लीट कर लिया और 5 अवतार को अपग्रेड कर लिया, तो भी आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल ही है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो एक और चीज समझ में आता है, क्योंकि ये एक स्कैम, इसको मैं बोलने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्कैम टाइप का प्रोजेक्ट है। क्यों स्कैम प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँ, फिर से इसको बैक करूंगा, थोड़ा सा चीजें आपको सटीक मतलब चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसको बैक करता हूं, बैक हो जा बाबू, बैक हो जा राजा। ये बैक क्यों नहीं हो रहा है भाई, चलो इसको बैक हो गया ये। अब देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, एयर ड्रॉप क्राइटेरिया यानी उन्होंने बोल रखा है ओजी पास एंड डेली ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें से तीनों में से कोई कर लोगे तो आप मतलब एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 70% एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो लोग ओजी पास ले हुए हैं और डेली ट्रांजेक्शन किए हुए हो, और बाकी के 30% है वो जो लोग डेली ट्रांजेक्शन नहीं किए हुए हैं उनको दिया जाएगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के साथ स्कैम ये लोग कर रहे हैं, ओजी पास का और डेली ट्रांजेक्शन का तवज्जो ज़्यादा ये लोग दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, सरासर स्कैम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सोच समझ कर ट्रांजेक्शन करना, नहीं तो आप ही का इसमें नुकसान होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।